Hello बच्चों, let's read the question. The question says the de Broglie wavelength lambda is proportional to the mass, is proportional to momentum, inversely proportional to momentum and does not depend on momentum. ओके, यानी कि मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करती है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे और इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ. डी ब्रोगली वेवलेंथ ये इसका की कॉन्सेप्ट है. और डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कि जब कोई भी पार्टिकल अगर मोशन करता है तो उसके साथ, क्योंकि मोशन करेगा तो उसके पास वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी होगी तो p इक्वल्स टू क्या होगा? मोमेंटम होगा. तो उसके साथ ही क्या होता है? मोमेंटम. अगर एक पार्टिकल जो कि मोशन कर रहा है जिसके पास एक मोमेंटम है तो उससे एक वेवलेंथ एसोसिएटेड रहती है. ओके, और इसी वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p. तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से बोल सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv. ओके, तो हम यहाँ से सबसे पहले बोल गया इज प्रोपोर्शनल टू मास. तो आप देखेंगे लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के. ओके, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो ये इनकरेक्ट हो गया. इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, तो ये मोमेंटम में की भी आप देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी गलत हो गया. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, तो आप देखेंगे ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. डज नॉट डिपेंड ऑन द मोमेंटम, ये इनकरेक्ट है. मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.